विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। विपश्यना संसार का विशेष धम्म, विशेष लोग उसको अनुभव ये इस धम्म में विपश्यना में अनुगमन करते हुए विशेष अर्थों को प्राप्त करते हैं। तो ये विशेषता को जानने वाला सद्धम्म, जैसा देखना वैसा ही दर्शन, ऐसा दर्शन वैसा देखना विदर्शना विपश्यना। तो आइए विपश्यना के बारे में, विपश्यना का उद्देश्य के बारे में समझाते हुए, जैसा बहुत सारे लोग अधिकतर बहुत अनुरोध करते हैं, रोज के रोज ही वो वितर्क तर्क वितर्क के साथ धम्म चर्चा होती है, लाभ अलाभ हो जाता है उनका। फिर भी लोग बहुत सारी विपश्यना के बारे में परिचलन होने से वाद विवाद करते हैं, तो पूछते हैं, तो पूछने के कारण मजबूर होके बताने का प्रयास करता हूँ विपश्यना। जैसा और भी बहुत सारे भिक्षु, ये भिक्षु संघ में पंडित जन होते हैं, वैसे वो प्रोफेशनल बरोबर बताते हैं साहित्यिक भाषा से। मुझे इतना साहित्यिक भाषा नहीं आता है, मेरा एजुकेटेड कम होने से, फिर भी हम लोग अपने अनुभव के साथ बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये विपश्यना के बारे में वस्तु स्थिति देखकर जो पहला वीडियो है, अभी ये विपश्यना का उद्देश्य के बारे में ये दूसरे नंबर का पार्ट नंबर दूसरे का वीडियो, दूसरा वीडियो है। और ये उद्देश्य है, विपश्यना का क्या उद्देश्य है, इसलिए वो उपदेश के बारे में बतलाया गया है। तो कैसा कैसा है तो समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो इति उत्तक को बोला जाता है कोई भी सूत्र में, एवं में सुतंग एकं समयं भगवा कुरुषु विहरति कम्मास धम्म नामं निगमं कुरुषो तत्र खो भगवा भिक्खु आमन्तेसि भिक्खुवोति भदन्तेति भिक्खु भगवतो भदन्तेति भगवतो पच्चस्वंसु भगवा एतदवोच। ये इति उत्तक कहा गया है क्या, कुरुक्षेत्र में कम्मास धम्म नाम निगम, यानी बहुत सारा ऐसा बाजार का गांव था, तो निगम यानी बहुत बड़ा टाउन का गांव जब का समय में होने से उस गांव में तथागत ने ये उपदेश किया हुआ है। ये उद्देश्य के लिए बोला गया है। तो क्या उद्देश्य के लिए बोला गया, एकायनो मग्गो विशुद्धिया सत्तानंग एकायनो भिक्कवे सत्तानंग विशुद्धिया शोक परिदेवानंग समतिक्कमाय दुख दो मनस्साणं अत्थंगमान निब्बानस्य सच्चीकरणताय येदिदं चत्तारो सतिपट्टाना आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्साणं काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्साणं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सानं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सानं धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सानं। ये उद्देश्य बोला गया, जिसका विपश्यना नाम है चार स्मृति प्रस्थान। चार स्मृति प्रस्थान कुरुक्षेत्र में भिक्खु को उपदेश करते हुए विशेष रूप से प्रज्ञा से अनुगमन करने वाले के लिए उपदेश करते हुए कहा गया है। शोक परिदेवानंग समतिक्कमाय, यानी अपने में जो लोग शोक करते हैं, परिदेव क्रुंदन पीटन करते हैं, तो वो उसको शांत करने के लिए समतिक्कमाय दुख दो मनस्सानंग, यानी दुख बोले तो कायिक दुख, सुख वेदना दुख वेदना अनुभव करने वाले, और मानसिक दुख यानी दो मनुष्य, दुख दो मनस्साणं अत्थंगमाय, यानी ये पूरी तरह निकालने के लिए, हमेशा के लिए निकालने के लिए। ये दिदन चत्तारो सतिपट्टान निब्बानस्य सच्चीकरणताय, यानी ये निकालने के बाद जो प्रज्ञा संगत करने वाला जो धम्म है वो सच्चीकरण था, यानी निब्बान सच्चीकरण था। जैसे संसार जैसे उत्पाद होता है, उपन्नत होने से कारण उपन्नत लगातार होते रहता है, जो भी उत्पन्न होते हैं इस संसार का रूल्स है ऐसा, वो मरने के लिए चला जाता है, विनाश के लिए चलते रहता है, दौड़ते रहता है। तो ये संसार अविद्या से लेके निब्बान तक जाने वाला होता है। निब्बान के बाद
फिर और उत्पन्न नहीं होता, वैसा वो चित्त का अनुगमन करने में जो बीच का जो अनुगमन है, अविद्या से उत्पन्न होकर निब्बान तक जाने का जो बीच का है, इनमें से बहुत अधिक काम सुख होने से काम भोगों के लिए लिप्त रहने वाले लोग होते हैं। इसी कारण मोह के कारण अपनी वास्तविकता को नहीं खोजते, क्योंकि रंजन का सुख, कामों का सुख अत्यधिक सुख होता है, इसी कारण सुख में वो लिप्त रहते। लेकिन इसका जो विपरिणाम दुख कारक होने से, ये संसार त्राय रहित होने से, सुरक्षित नहीं होने से, यानी रोगों के लिए, मरण के लिए, दुख दो मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी कारण जो विशेष लोग, वैरागी लोग, विशेष विपස්සना जानने वाला लोग या अष्टांगिक मार्ग वाला लोग अनुगमन करते करते विशेष रूप से जानते हुए इस संसार चक्र का यथाभूत ज्ञान दर्शन प्राप्त करते हुए अपने अस्तित्व को पूरी तरह जानते विपස්සना से, और अपना मोह उखाड़ कर, सम्यक दृष्टि से मोह उखाड़ कर वो निब्बान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ये निब्बान प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन मुक्त होने के लिए विपස්සना, ये चार स्मृति प्रस्थान ये निमित्त है मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए। तो इसके बारे में बोला गया है उद्देश्य में, जो विपස්සना का जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में अभी हम ये समझाते हैं। आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनसान। देखो ये सिंपल लाइन लगता है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसमें सारा संसार का गूढ़ रहस्य है, और ये सामान्य आदमी उसकी उकल नहीं कर सकता है, उसको समझने के लिए असमर्थ होता है। क्यों? कि संसार सभी दृष्टि से बंदिश होता है, और कौन देख सकता है? जिसका सुपर लेंस है, सम्यक दृष्टि है, वो मनुष्य इसको जान सकता है। तो आतापि यानी जे संतप्त होने वाले, उद्विग्न होने वाले या काम सुख में लिप्त रहने वाले, जो तप का प्रकार बोला गया, इनमें से ये प्रकार न होते हुए मध्यम मार्ग का तप है, इसी कारण वो आतापि कहा गया है। आतापि संपजानो सतिमा, स्मृतिमान होके अष्टांगिक मार्ग वाला ऐसा जान सकता है। तो कैसा? जैसे कि समझो, आतापि का मतलब समझा देता हूं। ये लोभ मूलक धर्म है, ये मोह मूलक धर्म है, ये द्वेष मूलक धर्म है। आप लोग ठीक से जाने तो समझ में आ जाता। द्वेष मूलक धर्म है। अभी तीनों अकुशल धर्म है मनुष्य की नियत का। तो इनमें से क्या लोभ मूलक धर्म और द्वेष मूलक धर्म, ये दोनों ही भाग धम्म चक्र परिवर्तन में जब तथागत धम्म परिवर्तन किया, तब दोनों ही भाग संसार के डिवाइड किया, साइड दिया। कौन से? जो इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में लिप्त रहने वाला जो लोग है, वो मनुष्य ये सद्धम्म को नहीं जान सकता है या निब्बान प्राप्त नहीं कर सकता है। इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में लिप्त रहने वाला लोग, क्योंकि उसका कारण मूल लोभ मूलक है। जितने भी संसार में रंजन है तो प्रिय होने से अच्छा लगता है, तो उसका कारण लोभ मूलक है। और दूसरा एक भाग द्वेष मूलक, संसार में अपमान, अपयश, मृत्यु, दुख, शोक, परिदेव होने से दो मनुष्य होता है। जैसे अनचाहे घटना घटने से, न चाहने पर नहीं मिलने से, तृष्णा पूरी नहीं होने से, ये सब लाचारी, गरीबी, दारिद्रता, हिंसा, ये सब दो मनुष्य में, अपने आत्म कलेश में आने से दो मनुष्य में आता है। तो संसार में अपमान, अपयश, दुख, मृत्यु, दुख, शोक, परिदेव, दो मनुष्य, ये सब दो दोष मूलक होने से ये भी करने वाला लोग ये मध्यम मार्ग नहीं जान सकता, विपස්සना नहीं कर सकता, मुक्त हो नहीं सकता। तो देखो अभी की घटना काल की विपස්සना करने वाले, और कैसे बोला गया इति उत्तक में, और कैसे उद्देश्य का में उसका मतलब होता है, तो ठीक से समझने से। अभी देखो संसार में रंजन करने में लिप्त रहने वाला लोग भी विपස්සना करके मुक्त होने के लिए कोई प्लांटेशन नहीं, अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति के बारे में बोला गया। ये जो विपස්සना है, विपස්සना यथार्थ जो विशुद्धि मार्ग के अनुगमन करने वाले के लिए निमित्त है, उसके लिए कहा गया है। सभी के लिए नहीं बोला गया। जो संसार में ऐसे लोग तो होते हैं, लेकिन जहां विपස්සना का नाम आता है तो विपස්සना के लिए ये कैटेगरी होना चाहिए। दूसरा, संसार में काम भोगी छोड़ो, बस संसार में कितने लोग साधु, संत, सन्यासी, ब्रह्म विहार करने वाले जपी त्यागी होते हैं, न जाने कितने कितने। अभी हमारा भारत देश तो साधु संतों का देश है। इनमें से देखो कितने लोग सन्यासी होकर, साधु सन्यासी होकर ब्रह्मचर्या करते, कितने भिक्खु है लोकतरी संसार के, कितने भिक्खु, न जाने कितने कितने त्याग करते, न जाने कितना काम भोग से दूर रहने का प्रयत्न करते।
फिर भी वो भी विपස්සना नहीं कर सकता है, या मार्ग साक्षात्कार नहीं कर सकता। अभी किस कारण? इसके पास तो जप तप है, जप है, तप है, ध्यान है, उसके पास 8 प्रकार का 9 प्रकार का ध्यान है, उसकी निश्चित सुगति है, फिर भी वो मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्षेत्र प्रज्ञा का नहीं होने से। किस कारण प्रज्ञा का नहीं होता? तो ये दुष्टि होती है। कौन सी दुष्टि? 18 प्रकार की शास्त्रा दुष्टि, यानी संसार कोई तो भी ये निर्माण करने वाला अद्भुत शक्तिवान है, ऐसे 18 प्रकार के मत से कोई तो भी एक मत पर वो प्रतिष्ठित होता है। दूसरा 44 प्रकार की आत्मा दृष्टि, यानी संसार में कोई तो भी आत्मा नाम का कोई वस्तुमान है, वो संचालन करने वाला, ऐसा उसका दृष्टिकोण होता। ये दृष्टि के कारण उनको होने के बाद भी उसको बड़ा जप तप होने से बड़े विद्या प्राप्त होते हैं, विद्या प्राप्त होते, विद्या में अनुगमन करते, अपना विद्या प्रदर्शन करने में लोग बड़ा मानते, लोग बड़े जपी त्याबी के पीछे बड़े लग जाता है, बड़े कीर्तिमान होता है, फिर भी वो विपස්සना नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिथ्या, ये लौकिक दृष्टि में बंधन है, यहाँ प्रज्ञा नहीं है। और जो भी लोग ये विद्या का प्रदर्शन करने में, न जाने वस्तु संग्रह करने में, न जाने माला गंध विलेपन धारण करने के प्रदर्शन में लगे थे, सब लोभ मूलक धर्म में आते हैं। और ये 62 प्रकार के मिथ्या, 62 प्रकार के लौकिक दृष्टि के कारण ये भी लोग विपස්සना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं है। दूसरा 2 मनुष्य वाला, जैसे 18 प्रकार के शास्त्रवादी संसार कोई तो भी निर्माण करने वाला, ऐसा बोलने वाला, या आत्मा नाम का कोई तो भी संचालन करने का वस्तु है, ऐसा मानकर जिसका वो सिद्धांत है, उद्देश्य है, वो मनुष्य जप तप के नाम पर काया को दंडित करता है। ठंडी में भी निर्वस्त्र रहेगा, धूप में भी गर्म पानी पिएगा, न जाने कितने कितने दिन भूखा रह के, न जाने शरीर को, न कोई लोग मारते अपने शरीर में, कोई लोग उल्टा टंगा रहता है, न जाने कोई अपने अपने न जाने कितने कितने प्रदर्शन करते। किस्मत पर खड़े हुए ये 18 प्रकार 62 प्रकार के अपने मत दृष्टि के कारण इतने प्रकार के जप तप करते हैं, बड़ा त्याग करते हैं, फिर भी वो विपස්සना नहीं कर सकता है। क्यों? कि यह प्रज्ञा नहीं है। इसी कारण बोला गया अभिज्ञा 2 मनस्सान, ये अभिज्ञा है और ये 2 मनुष्य। अभिज्ञा 2 मनस्सान, अभिज्ञा ये दोनों को शायद दिया है 2 मनस्सान। कितना कठिन है समझना। देखो अभी कौन कर सकता है? तो लोभ मूलक धर्म, द्वेष मूलक धर्म, जिसके अनुगमन करने से परियति पटिपति धर्म परिपूर्ण हुआ, समग्र दृष्टि पर आरूढ़ हुआ, तो द्वेष मूलक मोह मूलक धर्म तो खत्म हो जाता, लेकिन मोह मूलक नहीं होता खत्म। मोह मूलक लास्ट में अनंत होने के बाद ही खत्म हो जाता। जिसको मैं मेरा मेरा बोलकर सब रचना बनती है ना, उनकी सभी जर्नी चलती है ये मोह मूलक धर्म होने से। तो ये मोह मूलक धर्म पालन करने वाला कैसा? आत्मदृष्टि, जिसको कहा, जिसको मैं बोलता है आत्मदृष्टि, आत्म से अनात्म होना पड़ता उसको। आत्मा यानी मैं मेरा बोलता है, इसमें कोई नहीं वो मेरा है, सब ये सत्का समुद्र ऐसा जानकर यथार्थ, तो ये होता है सत्काय दृष्टि, अविद्या को दूर करके, मोह को उखाड़ कर विपස්සना करके अपने मार्ग में प्रतिष्ठित होने का काम करता है। तो ये आत्मा नाम की वस्तु नहीं, आत्मा बोलने का शब्द का लफ्ज है। तो देखो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, जानता है तो सम्यक दृष्टि है, नहीं जानता है तो आत्मदृष्टि है, विपස්සना नहीं कर सकता है। दूसरा आत्मदृष्टि, अविद्या, सत्ता, मेरा धन है, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे, मेरा विहार है, मेरा इतना लोग उपासक चाहने वाला है, लोक अधिपति होकर न जाने कितने कितने शील बताया गया चेतनाशील में, न जाने अपने प्रिय मनापा, अपने शिष्यों के लिए, न जाने बहुत सारे ऐसे ज्ञातिगण के लिए प्रिय मनापा, जिसका मेरा बोलता है, मुझे बोलता है, मेरा ये है, मेरा वो है, चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, तो जो मेरा बोलने वाला शब्द है, तो ये मेरा अस्तित्व क्या है इस संसार में, और मेरे ज्ञातिगण मेरे वास्तविक कौन होते हैं, या मेरी वस्तु मेरे में साथ रहती या नहीं रहती, नित्य रूप से नहीं जानता है, तो वो आत्मदृष्टि है। अगर जानता है तो सम्यक दृष्टि है। तीसरा मुझे
मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, जन्म मृत्यु किस कारण होता है, किस कारण हेतु से नहीं होता है, ये जानता है तो सम्यक दृष्टि है, अगर नहीं जानता है तो आत्म दृष्टि है। देखो किसके लिए, ये मोह को उखाड़ने वाले के लिए भी आत्मा मेरा मुझे अविद्या सत्कार को सम्यक दृष्टि प्रज्ञा से विपसना करके मोह को उखाड़ कर मार्ग में प्रतिष्ठित करना। आतापी संपजानो सतीमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनसन। जहां लोगों में न जाने कितने ऐसे बातें करते विपसना विपसना विपसना, रात दिन वही लोग आते हैं वही बात करते, तो ये उनको पता है क्या आतापी का मतलब क्या होता है, इनमें से विपसना कौन कर सकता है। आतापी संपदानो सतीमा, ये कर सकता है अगर वो जानता है तो। इसी कारण जो 10 जो प्राथमिकशील होते समाज के इसके बाद तो चेतनाशील कहा है विशुद्धि मार्ग में। बका देखो शीलखंडा में कितने शील है, लोगों को ये शील समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि ये चेतनाशील है। जैसे कायिक वाचिक कर्म है, ये शील के अनुरूप करने से समझ में आ जाता है, लेकिन चेतनाशील तो नहीं समझता ना। जो मन की शील होते हैं, लोभ मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, तो ये मोह मूलक शील नहीं समझ में आ जाता है। तो ये शील कौन से होते, चेतनाशील, जरा समझने का प्रयास करते। जो ये शील में आता है वो मनुष्य भी विपसना नहीं कर सकता। देखो आरती विरति, विरति यानी अपने मन से उत्पन्न हुए बरोबर जानना, आरती यानी कायिक वाचिक कर्म को न करने के लिए शील पर आरूढ़ होना शिक्षा पद में। ठीक, आत्माधिपति, मैं हूं ना, मैं कितना बिल्कुल बड़ा हूं, कितना लोग मुझे मानता है, फंसा है वो स्वयं नहीं जानता है तो लोग मानते हैं, लेकिन लोगों को बड़ा मजा लगेगा, लेकिन उनकी दुर्गति होती है क्योंकि आत्मा में फंसा है। मैं मेरा मुझे पकड़ा है, उसको जसता ही नहीं है क्या मैं मेरे में ये गुण है करके। आत्मदृष्टि, आत्माधिपतिशील है। लोक अधिपतिशील यानी लोगों में बड़ा प्रसिद्ध हो गया, इस कारण बोलता है आत्माधिपति, मेरा अभियान है ना, मेरे चाहने वाले इतने ना, मेरे पास इतना वस्तु है दूसरे के पास नहीं है। और लोक अधिपति, लोग में बड़ा प्रसिद्ध होने से लोगों को रात दिन, लोगों के कारण रात दिन उसको समय ही नहीं मिलता है, लोक अधिपति। इसी कारण ये शील सब बंधन है विपसना करने के लिए। फिर हानि भाग्यशील, धर्म को अधर्म बोलना, पहले धर्म को, पहले बताने वाले धर्म को अंत बताना, अधर्म को धर्म बोलना, और बड़ी आपत्ति को छोटी आपत्ति बोलना, बुद्ध वचन को छुपाकर दूसरे के वचन डालकर यही वचन बोलना। देखो ये कितना बड़ा हानि भाग्य धर्म होते, हानि भाग्यशील है। तीसरा अवर भाग्यशील, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवर परमाश, ये सब के सब परिबोध के लिए बंधा जाता है। सभी शील के जो दिखाई नहीं देता है ये चेतनाशील, तो ये बंधा रहता है। ऊपर तो बड़ा त्यागी दिखता है, कोई दूतांगदारी दिखता है, कोई चारिका करने वाला दिखता है, बड़े लोग भावित होते, लेकिन अंदर वो पकड़े रहते का दिखाई नहीं देता है। वो भी विपसना करके मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं होता है। लास्ट वाले देखो, ये विपसना वाले भी करने वाला लोगों के। फिर और भागे सत्कार दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवत परमार्श, निर्वेदाशील, अगर कोई करते करते आनापान करते करते भंग ज्ञान हुआ उसका वाला, विपसना में जो लोग भंग ज्ञान बोलते, भंग ज्ञान हो गया तो शीलवान होकर भी उसका शील निर्वेदाशील में आ जाता है, क्योंकि वही भंग ज्ञान के अपरिणाम से जो अमार्ग में उसका शील रमता है, और बड़ा बड़ा शीलवान होकर भी उसका शील बह जाता है पानी में। क्या मतलब होता है फिर शीलवान होकर? ठीक, स्थिति भाग्यशील, जैसा कोई मनुष्य हो, दानवान है, समय पे वो आने के लिए 1 मिनट 2 मिनट लेट हो गया, नहीं हम 2 मिनट के 12 के पहले खाना होना चाहिए। अगर 12 बजने के बाद मुंह का जो खाना है वो भी फेंक देना, ऐसे कट्टरवादी लोग को है। लेकिन कोई जो लोग आतापी वाला है, कठोरता नहीं लगता है शील के लिए, और ना ही ढीला छोड़ता है, लूज करता है, मध्यम से चलता है। जैसा कोई एक शिष्य बीमार है, उसका वाला बड़ा धूतांगदारी है, तो वो शाम को दवा लेने के लिए बिस्किट का पैकेट लेके आया, तो वो उसका गुरु बोलता है नहीं हम शाम को खाता नहीं, बिस्किट फेंक दो, हम शाम को नहीं लेगा। फिर वो उसके शिष्य ने ऐसा बिना खाने से गोली लेने से उसका इन्फेक्शन हो जाने से मर गया, तो किसको दोष लगता है? इसी कारण ज्यादा कसना नहीं तार को, और ज्यादा ढीला नहीं करना,
जैसा बसता है ऐसे टाइप से चलाना, बड़ा समझना कठिन होता है। हाँ, तो ये स्थिति भाग्यशील, अपर्यंत परिपूर्णशील, जे अपर्यंत परिपूर्ण, जिसको संग में बैठते हुए उनको न चाहने वाले यानी उसको अप्रिय लगता है भिक्षु, उसको अग्र दान देता है, उसका सम्मान करता है, तो उसके फीलिंग में बड़ा उत्पन्न हो जाता है, दिखाई नहीं देता लोगों को। मैं बड़ा होने से मुझे इतना नहीं पूछते हैं, और उसको चाहने वाले लोग होने से इसके फीलिंग में अंतर में हो ही जाता है। बहुत सारी ऐसी घटना होती है ऐसी, जैसे कि समझो हम अभी देखो ये संघ के बारे में तो बहुत सारे अच्छे भी गुण होते, बुरे भी गुण होते, लेकिन हम प्रदर्श के रूप में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता, अपना अपने को समझना होता है। तो इसी कारण बहुत सारे ऐसे गुण होते। अपरामुष्टशील, जैसे दूसरे को दुशील दिखता है, दूसरे को दुशील दिखता है लेकिन अपने में शीलवान होता है वो अंदर। कोई लोग बड़ा शीलवान दिखता है दूसरे को, अंदर से वो पराजी का कब करके बैठता है तो उसको ही मालूम होता, दूसरे को मालूम नहीं होता। तो ये परामुष्टशील, तो ये अपर्यंत परिपूर्णशील, जैसे पाति मोक्ष से दूसरे पाति मोक्ष आने तक उसका शील टूट जाता है, वो अपने नैतिकगण के लिए पलिबोध हो जाता है उसको, और संघ की बाजी मारने के लिए प्रयास करते। बहुत सारे ऐसे शील होते जो विपसना करके मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। इसी कारण ये काल में इतने शील के बारे में समझना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। जैसा ये पलिबोध, पाई बोला जाता है पलिबोध। पलिबोध यानी जैसा आवास यानी अपना विहार समझो, रहने का घर। तो भिक्खु संघ का लाभ में क्या, अकेला भिक्खु को विहार बांधने का सम्मति नहीं, या पुराना बड़ा विहार भी सवर करने का सम्मति नहीं है। देखो संघादिशेष में फिर भी जिसने अपना विहार अकेले में बांधा है तो अपना विहार कैसा बड़ा हो जाए, कितने लोग मानता, किसको बताना है, इसका जो पलिबोध होने वाला है, ये पलिबोध भी विपसना में मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं करता। दूसरा कुल, अन्य लोग रहते हुए जैसा कोई मनुष्य हो साधारण, अन्य सभी तो लोग मर जाता है, लेकिन उसके नैतिकगण की मरने की खबर आए तो विशेष रूप से वो शोक करता है ना, तो पलिबोध होता है उसको। वैसा ही जो कोई पलिबोध वाला भिक्खु है कुल के लिए, जैसे अपने नैतिकगण खून रक्त खून के जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो आने से उनके लिए पलिबोध हो जाता है, वही लेके अपने में साथ संगति करता है और उसके घर उसके साथ रहते हुए अच्छा मानता है, या बहुत सारे ऐसे प्रियजनों होते उसके वो बंधा रहता है। अन्य लोगों को इतना विश्वास नहीं करता, अपने कुल वाले के लिए ऊपर विश्वास करता है, कुल के देखकर उसको पलिबोध हो जाता है। जैसा जो मनुष्य का आत्मदृष्टि खत्म हो गए, सब लोग जैसे सब इनके रिश्तेदार ऐसे ही लगते हैं। बहुत सारे उसमें अटकता है शिलखंडा में देखे ये पलिबोध के लिए। लाभ, दान के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए बाजी मारना। भिक्खु हो गया तो हो गया, लेकिन उसको दान के लिए और अपने वाले लाभ के लिए, जैसा मेरे विहार बांधना है तो मैं कैसा करूंगा, बहुत सारे ऐसे घटना है वर्तमान में, हम नहीं बता सकते। तो लाभ के लिए गण, बहुत सारे बड़े संघ में रहना उसको उलझन हो जाता, इसी कारण एकांत रहता, एकांत में भी वो अपने में सवर नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसी बातें हैं हम लोग अभी नहीं बता सकता। कम जो विहार बांधने के जो कर्म होते उसके जो विपसना करना विशेष के लिए विशेषता, तो ये उसका छूट जाता है, लेकिन अपने विहार बांधने के अन्य ने जिसको जो गुण होता है, कोई मिस्त्री होता है, कोई लकड़े का होता है, कोई सिविल काम करने वाला, बीटा जोड़ने वाला होता है, तो उसके काम में रममान रहता है। फिर वो तो विपसना करके मुक्त का, तो उस समय उस स्थिति की बात कर रहे, हर कोई मनुष्य अपनी उत्तर उन्नति के लिए कर सकता है, लेकिन जहां विपसना का उद्देश्य है वहां के लिए बोला गया अदिन्न दानम, बगैर दान दे हुए वस्तु। कोई आदमी ने विहार में, विश्वासु आदमी ने दान लाके रखा, दान की चेतना से दवा लाके रहा, उसका काम है चला गया, फिर भी वो दान नहीं देने से वो नहीं पिया, नहीं पीने से वो रोग के कारण मर गए। यानी इतना हट्टी होना, या अरण्य में भी जो किसकी मालकियत का नहीं है उसका भी वो सेवन नहीं करना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये अभी नहीं बता सकते। ग्रंथ, जैसे जो कोई प्रवचनकार है, ग्रंथ में ग्रंथ पाठी है, उसको व्याकरण व्यंजन आता है, तो उसको अपना प्रतिष्ठा के लिए अपलिबोध हो जाता, मेरे जैसा दूसरा नहीं करके। इधर रिद्धिमान, किसी किसी के पास बहुत बल होने से रिद्धिमान हो जाता, तो मुझे आता है जितना वो दूसरे को नहीं आता है, रिद्धि बल का वो खिलवाड़ करके प्रदर्शन करता है, लोग उसको मानते हैं,
तो इसी कारण ये भी फलीबोध हो जाता है। तो ये देखो, ये फलीबोध करने वाला, देखो विशुद्धि मार्ग में कमठान में फलीबोध है, ये फलीबोध करने वाला और ये ऐसी शील वाला भी ये मोह को उखाड़ नहीं सकता, विपसना कर नहीं सकता है। तो कौन कर सकता है विपसना? देखो, जिसका अपदान है श्रद्धा, अपदान बुद्ध धर्म संघ के प्रति विश्वास समर्पण है, तब से उसके न जाने कितने जन्म हुए अष्टांगिक मार्ग में प्रतिपादन करते हुए, फिर उसके 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण हुए करते करते अन्य जन्म से, फिर उसके बाद 40 कर्म स्थान होते हैं शमत समाधि के, और वहां पे विपसना समाधि भी होती है। तो ये 40 कर्म से कम उसको 5 तो भी ध्यान प्राप्त होना चाहिए, यानी 5 निवारण से करने के लिए। तो 5 ध्यान प्राप्त है, और उसको 4 आर्य सत्य का अनुभव होता है, क्योंकि अन्य जन्म से धर्म श्रवण करना, पठन पाठन करने से 4 आर्य सत्य का अनुभव होता है। फिर 4 परमार्थिक धर्म उसके अनुबोधित होते, फिर उसको वो 4 स्मृति प्रधान विपसना कर सकता है। ये सब छूट जाने के बाद जो भी बोला गया ना, आतापी मध्यम मार्ग वाले भी इतने शील में लटका जाता, ये भी छुटकारा करके वो विपसना कर सकता है। किसके लिए? मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए। तो कहा 7 विशुद्धियों में शील विशुद्धि हो जाता है यहाँ पे उसकी, फिर चित्त विशुद्धि, फिर दिष्ट विशुद्धि, कांक्षा वितरण विशुद्धि, सभी उसका सत्काय दृष्टि विचिकित्सा शील और परमा और भाग्य धर्म खत्म। यही जो इतने जो शील है, जो चेतनाशील और ये फलीबोध, ये सत्काय दृष्टि विचिकित्सा शील और परमार्थ के कारण वो बंधा रहता है आत्मदृष्टि में, दूसरे को समझ में नहीं आता। इसी कारण वो मनुष्य विपसना करके मार्ग का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ये जो कहा उद्देश्य उस मनुष्य के लिए, उस वस्तु स्थिति के लिए। हर कोई मनुष्य अपने में चर्या स्वभाव में बदलते रहता है। हर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करने वाला बुरे कर्म करने लग जाता है, बुरे कर्म करने वाला अच्छे कर्म करते करते सवर भी हो जाता है। ये हो जाता है सबके लिए। लेकिन जहां वर्तमान की बात करें तो उस स्थिति के लिए वो जैसे के लिए ये बताया गया है। तो ये मार्ग का साक्षात करते समय कभी कभी ये मार्ग का साक्षात्कार करते समय कब वो सीधा राजमार्ग में साक्षात्कार कर सकता। अगर मार्ग का साक्षात्कार करते समय स्वतापूर्ण के लिए जो 7 विशुद्धियां होता है, वो 7 विशुद्धियां से गुजरते हुए अपने में उनको कोई मालूम नहीं होता है ऐसा मैं कर रहा हूं क्या, मैं इधर तक आता हूं, उसका भावना, उसका लाइफ, उसका वाला जो प्रेजेंटी, जो उसकी चेतना होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सीधा वो मार्ग में साक्षात्कार कर सकता है। ये उसका वाला केवल अनुवाद है, ये केवल समझने के लिए। तो ये सीधा जाकर ये समसना ज्ञान उसके पास वैराग हो जाएगा। तो सीधा अनुलोम में जाके अपना गोत्र भूचित्त, ये गोत्र जो उसका बीज है पहले, ये बीज जाके यहाँ फल देगा, साक्षात्कार होगा श्रोतापन्न होने का। कभी कभी एक्सीडेंटली आता, आनापान ज्यादा होने से या उसकी चित्तवृत्ति अधिक दौड़ने से, भंग ज्ञान होने से वो अमार्ग में भूलभुलैया में गिर जाएगा। गिर जाने के बाद भी उसके पास इतने धर्म हो जाने के बाद अगर उसने यथाभूत ज्ञान दर्शन से सावे विशुद्धि से जान लिया कि मैं भटक गया हूं या मेरा अमार्ग होगा, या उसको मालूम हुआ, तो वो झट से वो मार्ग को तोड़कर अमार्ग के सभी संकल्पना किए हुए कर्म को त्याग देता है और झट से वो फिर अमार्ग से मार्ग का साक्षात्कार कर लेता है। ये हो गया ओरिजिनल विपसना का उद्देश्य। देखिए, अभी मॉडर्न विपसना के बारे में ये वर्तमान काल में बर्मा के इस्टैब्लिश होकर बर्मा के अधिक लोग कौन सी विपसना शिक्षा देते हैं? किसी के पास अपदान हो या नहीं हो, किसी के पास अष्टांगिक मार्ग हो या नहीं हो, किसी के पास 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण हो या न हो, किसी के पास समाधि हो या न हो, किसी के पास 4 आर्य सत्य समाधि दृष्टि है क्या नहीं है, डायरेक्ट विपसना विशुद्धि मार्ग पढ़ाते हैं। तो कैसे पढ़ाते? डायरेक्ट वो आनापान का अतिक्रमण करके संवेदना के बल पर उदय ज्ञान की प्रैक्टिस करवाते और भंग ज्ञान फील करवाने के लिए प्रयास करते हैं बर्मा के भी कुल। तो ये अणुरेणु परमाणु बुद्बुदे झटका हो जाने से जो अमार्ग का परिणाम है सुख कारक, प्रभावित लगने वाला, प्रभावित होने वाला मानस ऐसा प्रभावित हो जाता, तो उसका जो परिणाम है फील हो जाता, फील हो जाने से उसको अविभास हो जाता।
आकाश में उड़े जैसा लगता है, या झटका आ जाता है, तरंगे आ जाता है, या खूब रोशनी दिखती है, या कोई कोई अभिज्ञा दिखाई देती है। तो इसके कारण पर प्रीति यानी रोम रोम शरीर का खिल जाता है, गदगद हो जाता प्रशब्दी आदि मोक्ष उसकी श्रद्धावान होकर भी श्रद्धा करेक्ट यानी बदल जाती है और वही कर्मटान पर लगती है। और प्रग्रह तो यानी इसके लिए विपसना करता है ज्ञान, इसको भी नामा रूपा का ज्ञान होता है, लेकिन इसको भी अपने अमार्ग का भी ज्ञान होने से वो भी अनुरेणु परमाणु न जाने ब्रह्म काय तक फैले हुए दिखाई देता है, उसको मालूम होता है। सुख यहाँ पे भी करने वाले लोगों को मेडिटेशन का सुख होता है, त्याग का सुख, यहाँ भी बिना कारण से ही सुख होता है। उपट्टान यहाँ भी सम्यक स्मृति होती है, तो ये सम्यक स्मृति मार्ग में प्रतिष्ठित करने में विपसना है। यहाँ विपसना नहीं होकर उपट्टान हो जाता है। इसकी स्मृति जैसे पानी पर पेटा तरंगता वैसी तरंगती रहती है उदय वेग जानने के लिए, और उदय वेग ज्ञान एक बार प्रतिमंडित हो गया तो छूटने का नाम नहीं लेता, छूट नहीं सकता उपादान होने से। फिर उपेक्षा से सभी कर्म करता है। तो ये 10 निखंती अपने कलेश के कारण उसका माना अहंकार बढ़ता है, और 10 लोभा संवेदना के प्रति बढ़ता है, और 10 मिथ्या दृष्टि दुष्प्रज्ञ होकर वो मनुष्य इसमें बद्ध हो जाता है। ये एक्सीडेंटली प्रोग्राम होने के बाद बर्मा के लोग ऐसा कुछ भी धर्म न पढ़ाते हुए सबके लिए, सभी फॉरेन के लिए ऐसी शिक्षा देकर एक प्रैक्टिकल थ्योरी उत्पन्न करके उसकी शिक्षा देकर उसमें बद्ध करता है। लोग सुख के प्रभाव में आकर आसक्ति के कारण, फील करने के कारण, बहुत सारा प्रभाव के कारण, गदगद होने के कारण, सुख प्रीति अनुभव आने के कारण लोग मान बैठते और उसी प्रैक्टिस करते। उसको बोलता है मॉडर्न विपसना, इनसाइड द बर्थ ऑफ द इनसाइड मेडिटेशन मॉडर्न विपसना। बर्मा में उसको पाखंड विपसना भी बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे किताबें अच्छे भी इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन बर्मा में ऐसे भी शिक्षा देने वाले लोग हैं, यथार्थ शिक्षा देने वाले भी लोग हैं और ऐसे भी शिक्षा देने वाले लोग हैं। तो इसी कारण हम बोला गया आपको जो चाहता है वो करे। हमको अभी लोगों को से हम लोग परेशान है, जो आए वो वही बात करता है। इसी कारण सीधा विपसना बताया, यथार्थ विपसना बताया तो उसको हजम नहीं होता है। उनके सामने मैं झूठा गिर जाता हूँ यथार्थ विपसना बताते हैं, इसी कारण वो मेरे प्रति दो मनुष्य उत्पन्न कर जाते हैं और भग जाते हैं, और कोई कोई लोग मेरे श्रद्धावान होकर भी छुप छुप कर जाते हैं क्योंकि आसक्ति होती कारण। तो ये यथार्थ होने वाला क्रम होने के बाद एक प्रैक्टिकल से लोग अभी करते हैं, और आने वाले काल में बड़ा सुख के लिए खोजी होंगे, क्योंकि शांति नष्ट हो जाएंगी। पुण्य कर्म से शांति मिलती, पुण्य कर्म छूट जाएंगे तो शांति कहाँ से आएगी। तो शांति के लिए बड़ा ये प्रभाव करके लोग में बड़ा प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन जहाँ लोग बुद्ध धर्म संघ पे समर्पित है, दायड है, ये लोगों के लिए सोचने के लिए, अगर चाहता है तो करे, नहीं चाहता है तो न करे। फिर भी हम दूसरे का दिया हुआ खाते हैं, उनके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है, अपने कर्तव्य निभाना पड़ता है। तो ये हो गया अभिज्ञा दो मनसान बोला गया है, इसलिए आतापी संपदानों का सामान्य अर्थ नहीं है, बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो जो लोग विपसना करने वाले हैं या विपसना नाम से जाने वाले हैं, चाहे वो यथार्थ विपसना करने वाले हैं या विपसना उनकी श्रद्धा है, तो उसने ठीक ठीक से जानना अनिवार्य होता है। ताकि वो कम से कम साक्षात्कार हुआ या न हुआ ये मतलब नहीं, लेकिन मार्ग में तो रहे। तो इसी कारण हम लोग ये उद्देश्य पहले उद्देश्य है विपसना का, चार स्मृति प्रस्थान का ये बताया है। तो इसके बाद हम लोग एक एक पर्व प्रकाशित करते जाएंगे।